हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरे दोस्त हर्षित के साथ घटी एक बहुत ही रहस्यमय घटना। ये घटना उसने मुझे 5th क्लास में बताई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये घटना मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मैं 5th क्लास में था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मैं 11th क्लास में हूँ। तो ये कहानी कुछ करीब 6 साल पुरानी है, मतलब 2016 की है। तो दोस्तों, ये कहानी मेरे दोस्त ने मुझे तब बताई जब उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। और 5th क्लास में हम दोनों साथ में कोचिंग जाते थे। तो एक दिन उसने मुझे रास्ते में ये पूरी कहानी बताई थी। तो आगे की कहानी मैं आपको हर्षित के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षित है, मैं इंदौर में रहता हूँ। तो मेरे साथ ये घटना तब घटी थी जब मेरे मम्मी पापा शहर से बाहर गए थे किसी की शादी अटेंड करने के लिए। मुझे घर पे छोड़ के गए थे ताकि मैं घर की रखवाली करूं। वैसे भी मुझे बाहर घूमना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने घर पर रुकना ही पसंद किया। तो जैसे जैसे करके दिन तो निकल गया, लेकिन रात निकलना बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि वो रात अमावस की रात थी। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भूतों पर विश्वास तो नहीं करता, लेकिन जब मेरे साथ एक घटना घटी थी उसके अगले दिन से ही मैंने जो है भूतों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। तो ये घटना कुछ इस प्रकार है कि रात को मैं बहुत बोर हो रहा था, तो मैंने अपने कंप्यूटर में गेम खेलने की सोची। मैं आधे घंटे तक गेम खेलता रहा और गेम में एकदम मशगूल हो गया। मैंने आसपास देखा इनकी क्या हो रहा है। तो अचानक से मेरे घर के जो कुत्ते थे वो पता नहीं किसी चीज़ को देखकर भौंकने लगे, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने हेडफोन्स लगाए और गेम खेलने में मशगूल हो गया। तो गेम खेलते खेलते अचानक से मैं जिस रूम में कंप्यूटर में गेम खेल रहा था उस रूम का टेम्परेचर अचानक से गिर के 2 डिग्री हो गया था शायद मेरे हिसाब से। अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो बढ़ चुकी थी, जो कि कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उस रूम से बाहर आया। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि बाहर आते ही सर्दी बंद हो गई, और जैसे मैं उस रूम में जा रहा था सर्दी वापस से बढ़ रही थी। लेकिन न जाने मुझे उस दिन क्या धुन चढ़ी कि मैं वापस से अंदर गया चेक करने के लिए कि सर्दी बार बार बढ़ क्यों रही है। लेकिन इस बार जब मैं कमरे में अंदर गया तो रूम का टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो चुका था। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया और अपना गेम खेलने में लग गया। कुछ देर बाद मैंने ये नोटिस किया कि मेरे जो घर के कुत्ते थे वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने ऐसा बिहेव कभी नहीं किया था। और जब मैंने देखा कि मेरे कुत्ते अजीब बिहेव कर रहे हैं, तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया, मम्मी को फ़ोन मिलाया, कहा कि मम्मी आप जल्द से जल्दी घर आ जाओ, मुझे घर में कुछ गड़बड़ लग रही है। मम्मी ने कहा कि तुम इतनी सारी फालतू की पिक्चरें देखते हो, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है। चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, हम कल सुबह तक ही आ पाएंगे, अभी आना इम्पॉसिबल है। तो मेरी मम्मी ने जब मुझे कहा तब मुझे यही लगा शायद मेरा वहम होगा। तो मैंने खाना खाया और फिर अपने बिस्तर पे सोने चला गया। फिर लेकिन जैसे ही सोने गया फिर से वही घटना मेरे साथ वापस से हुई। रूम का टेम्परेचर वापस से गिर गया और मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि क्या ही बताऊँ। तो मैं अपने रूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही रूम का टेम्परेचर फिर नॉर्मल हो गया। मैं अंदर गया और अंदर जाते ही मैंने जो मंजर देखा वो मंजर मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। क्योंकि जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा मेरे बिस्तर पे कोई काला साया बैठा हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, उस समय मैं इतना डर गया था कि मैं डर के मारे बस बेहोश होने की हालत तक बस पहुँच ही गया था। फिर मैंने सडनली देखा कि वो काला साया एक झोंके की तरह मेरे मुंह के सामने से निकल गया। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने उसे सिर्फ 2 सेकंड के लिए देखा था, लेकिन वो 2 सेकंड मेरी ज़िंदगी से ना तो कभी जा पाएंगे और ना ही मैं कभी उन्हें भुला पाऊँगा। और जैसे ही मेरे साथ ये घटना घटी, मैं भागते हुए बाहर आया। मैंने अपने पड़ोसी को ये बात बताई तो पड़ोसी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने पड़ोसियों पे मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। मैं घर में वापस गया। मैंने अपना फ़ोन लिया, मैं घर से बाहर आ गया। मैंने अपनी मम्मी को फटाफट फ़ोन लगाया और कहा कि माँ, मैं आपको कह रहा था ना कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरे साथ तभी एक घटना हुई। तो मेरी माँ ने मुझसे विश्वास कर लिया और जल्द से जल्द शादी निपटा के वो लोग घर के लिए रवाना हो गए और सुबह 5 बजे घर भी पहुंच गए।
और जब सुबह 5 बजे मेरी मम्मी पापा आए तो मैं अपने घर के बाहर ही खड़ा हुआ था और अपने घर को ही देख रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तो मेरी मम्मी आई और मम्मी ने मुझे उठाया और मेरा तापमान चेक किया तो मेरा तापमान 102 तक पहुंचा हुआ था। मुझे उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 2 दिन बाद मेरा तापमान नॉर्मल हुआ तो उन्होंने मेरे से पूरी बात पूछी कि आखिर उस रात हुआ क्या था, तुम्हें इतना बुखार क्यों आया था। तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो वो मुझे जो एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने मुझे पूरा जांचा परखा तो उसके बाद तांत्रिक ने बताया कि इसने एक काला साया देख लिया है और काला साया देख लेने के कारण ही इसको शायद इतना बुखार आया है। मैं आपको सुरक्षा के लिए एक तावीज़ दे रहा हूँ। ये तावीज़ इसके गले से ज़िंदगी भर कभी उतरना नहीं चाहिए, नहीं तो ये काली शक्तियाँ इसके पीछे हमेशा घूमती रहेंगी। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि वो ताबीज़ मैंने आज तक अपने गले से उतार नहीं है, वो मैंने आज तक पहना हुआ है। दोस्तों यहीं पर होती है कहानी ख़त्म। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर्षित ने सबसे पहले कहानी मुझे है, क्योंकि उसका एकमात्र दोस्त मैं ही हूँ और मेरा एकमात्र दोस्त वही है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं इस स्टोरी पर पूरा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त जो कभी झूठ नहीं बोलता, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। बल्कि वो तो स्टेट लेवल शूटिंग चैंपियन भी है। खैर वीडियो की बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।